आज संत वाणी में कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब भारत की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, तोर मन चाहे नज़र मुँह से जोड़ ले। कबीर साहब के सारे वचन साधकों के लिए कहे गए हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो साधना में उत्सुक होते हैं, स्वयं को जानने में उत्सुक होते हैं, आत्मज्ञान में उत्सुक होते हैं, ब्रह्म ज्ञान में उत्सुक होते हैं, माया से मुक्त होने में उत्सुक होते हैं। ऐसे लोगों को कबीर साहब संबोधित कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी उत्सुकता साधना में है, आत्मज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान में है, मुक्ति में है, वैराग्य में है, ज्ञान में है, तो अपने से कर नहीं पाओगे, अपने से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, अपने से ब्रह्म ज्ञान नहीं कर पाओगे। यात्रा करनी पड़ेगी असत से सत की ओर। असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। यही तो यात्रा है, असत से सत्य की ओर, तमस से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर। तो एक शॉर्टकट कबीर साहब बता रहे हैं कि किसी जानकार से अपना नाता जोड़ो, किसी सद्गुरु से अपना नाता जोड़ो तो यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला। यह जो जीवन है ये परमात्मा का है, परमात्मा की धरोहर है, ये परमात्मा का बिल्डर है, ऐसा कहो। परमात्मा बिल्डर है और कुंजी गुरु सो पाई। अब ताला लगा हुआ है, माना कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे ऑर्डर पर बिल्डर ने एक फ्लैट बनवाया है, लेकिन उसकी कुंजी अगर प्राप्त करनी है तो कुंजी जिसके पास है उसके पास तो जाना पड़ेगा। तो वह कुंजी सद्गुरु के पास है, तो सद्गुरु के पास जाना होगा। उसी बात को कह रहे कि जिसका गृह तिन दिया ताला और कुंजी गुरु सो पाई और अनेक उपाय किए नहीं पाए बिन सतगुरु शरण आई। तुम कितना भी उपाय करो कि हम मेरा घर है, मैं अपने से इसके में चला जाऊं, तो कैसे जाओगे? जब तक कि कुंजी नहीं मिलेगी ताला खोलोगे कैसे? और वह कुंजी ज्ञान की कुंजी कहो, आत्मज्ञान की कुंजी कहो, वो सद्गुरु के पास है। इसलिए सद्गुरु की शरण हमें जाना होगा और वहाँ से आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। कहते हैं कबीर साहब कि तोर मन चाहे नज़र मुझसे जोड़ ले और 5 तत्व की तोहरी चुनरिया। ये जो जीवन की चादर मिली हुई है या जो हमारा जो तन मन है, ये आत्मा की चुनरी है। ये जो चेतना है इसके भीतर आत्मा विद्यमान है और उसकी ये चादर है, उसकी ये चुनरी है। कहते 5 तत्व की तोहरी चुनरिया। और यह जो चुनरी है 5 तत्व से निर्मित है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। आकाश तत्व ये मन का निर्माण करता है। जो ऊपर से स्पिरिट आती है तो उसके साथ ये सूक्ष्म मन आता है और यहाँ पर स्थूल मन से जुड़ करके तुम्हारा पूरा मन बनता है। तो इसके भीतर वह अरूप है, ये तो रूप है, ये 5 तत्व का रूप है, इसके भीतर वो अरूप है। दोनों से मिलकर के हमारा जीवन बनता है, जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं, जग 5 तत्व का इंद्रजाल, अंदर मृग तृष्णा में भरम आया। ये सारा जगत, ये सारा जीवन जो तुम देख रहे हो, ये 5 तत्व है और 5 तत्व के भीतर आत्मा विद्यमान है। उसी बात को दत्तात्रेय कह रहे हैं कि जग 5 तत्व का इंद्रजाल, नर मृग तृष्णा में भरम आया और भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सत्य जग है माया। जिस दिन आँख खुल जाती है, जिस दिन ब्रह्म ज्ञान होता है, उस दिन तुम देखते हो कि ये सारा जो निराकार है कि आकार है, ये सब ब्रह्म का खेल है। तो कहते हैं कि जग 5 तत्व का इंद्रजाल, नर मृग तृष्णा में भरम आया, भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सग है माया। रूपों में बसा अरूप अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो हो। सारे रूपों के भीतर अरूप है, सारे आकारों के भीतर चैतन्य निराकार है।
कहते हैं कबीर साहब, सतगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। जैसे चुंदरी को साफ़ करना पड़ता है, कपड़ा साफ़ करना पड़ता है, तो पानी में उसको डुबोया जाता है। तो कहते हैं कि अगर अपने चुंदरी का, अपनी चेतना की सफाई करनी है तो सतगुरु का जो ज्ञान है वो सागर की तरह है, और उसमें एक बार ज़रा अपनी चुंदरी को डुबो तो लो, फिर देखो तुम्हारी चुंदरी कैसे साफ़ हो जाती है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। ज़िंदगी की नाव तो मिल गई है, लेकिन नाव खेने वाला केवट नहीं है, मल्लाह नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है, अर्थात सद्गुरु नहीं है, तो कैसे भवसागर को पार करोगे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। और फिर क्या होता है कि तुम एक प्रज्ञा जगाना है, एक विवेक पैदा करना है, वो तो तुम करते नहीं हो। नहीं सत्संग जा कर के करते हो कि थोड़ी प्रज्ञा मिले। और बात करे नहीं कान प्रीतमन जैसी कहनी। और अगर संत कुछ कहता है तो उस पर ध्यान नहीं देते, उसको सुनते नहीं हो, और ना संत के प्रेम में पड़ते हो। छुटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। और ऐसे ही डोलते रहते हो, डगमगाते रहते हो, संशय में जीते हो, मूर्छा में जीते हो, और संत की बात तो मानते नहीं हो। मूर्ख तजय विवेक चतुराई अपनी आने। और फिर मनचाही आदमी करता रहता है, अपनी चतुराई लाता है, बड़ी चालाकी करता है, और इस तरह विवेक उसके पास नहीं रहता। और विवेकहीन हो करके कैसे आत्मज्ञान की यात्रा पर कोई चल सकता है। कहते हैं कबीर साहब, सब सुख मिली है राम भजन में। जो सुख की तलाश हम बाहर करते हैं, जगत में करते हैं, सोचते हैं धन कमा लेंगे तो सुख हो जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं, ये बड़ी तृष्णा है, ये हमारा भ्रम है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु काहे न नाम के, नाम तत्व बड़ा महत्वपूर्ण। नाम तत्व क्या है? ओंकार है, अनाहत नाद है। इसको जानना होगा सद्गुरु के माध्यम से, वहीं से अनुभव की यात्रा शुरू होती है। इसलिए कहते हैं, सुमिरहु काहे न नाम के, सुख परम निधाने। ये सुख का परम निधान है। सुख की खान वास्तव में ओंकार तत्व है। जब तक ओंकार तत्व को नहीं जानोगे तब तक आनंद की यात्रा शुरू नहीं होती है। कहे दरिया सोई बाँची है, सत शब्द जो मानी। कहते हैं दरिया साहब कि वही इस माया से बच सकता है जो सत्य नाम को, सत्य शब्द को, ओंकार को जानता है, ओंकार का अनुभव कर लेता है। कहते हैं कबीर साहब, और साई चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे। कहते चाई चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे। ये जो धूर्तता है, ये जो चुगली करते रहते हो, ये कुटिलता जो करते रहते हो, ये सब छोड़ दो। ये साधना के मार्ग में ये नहीं चलता है। संसार के लिए चलो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन साधना के मार्ग में ये स्वीकृत नहीं है। मैं देखता हूँ ओशोधारा में लोग आते हैं, यहाँ 14 समाधि तल के प्रोग्राम है, उसके ऊपर 14 सुमिरन तल के कार्यक्रम है, मगर यहाँ आकर के भी कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुटिलता करते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि उनका पतन हो जाता है। तो ये साधना के मार्ग में ये सब स्वीकृति नहीं है। राजनीति में जाओ ना, यही सब करना है तो राजनीति में जाओ, कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, ये सब वहाँ चलता है, ये सब शोभा देता है। साधना के मार्ग में ये चतुरता, ये होशियारी, ये चालाकी, ये सब इसमें परमिटेड नहीं है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, कोई रहन न पावे जग में, यह तो निश्चय जान। और अजहुँ समझी छाड़ कुटलाई, मूर्ख नर ज्ञान। सब आए हैं मंच पर, अपना अपना नाटक कर रहे हैं, अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिका है, और एक दिन सबको चल देना है। मंच पर हमेशा थोड़े रहोगे, लौट करके जाओगे मंच से, तो तुमको पर्दे के पीछे जाना है। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि ये आज भी इस बात को समझो, और ये कुटिलता छोड़ दो, और इस तरह अपनी मूर्खता छोड़ दो, अज्ञान छोड़ दो, और ज्ञान के मार्ग पर चलो, ज्ञान की यात्रा पर चलो। कहते हैं कबीर साहब, जब मन चाहे राम मिलन को। और कहते हैं कि ऐसे तो संसार में पड़े हो, अगर संसार में तुम संतुष्ट हो तो कहते कबीर साहब को, तब तुम्हारे लिए मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर वास्तव में तुम राम को जानना चाहते हो, राम से मिलना चाहते हो, गोविंद से जुड़ना चाहते हो, उनके लिए कह रहे हैं,
जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कह रहे हैं, सुमिरहु काहे न नाम के, तुम क्यों नहीं नाम तत्व को जानते, ओंकार तत्व को जानते, और वहाँ से सुमिरन की यात्रा पर क्यों नहीं निकलते। कहते हैं सुख परम निधानी, और वास्तव में वहीं से नाम का वहीं से सुख का खजाना मिलता है। कहे दरिया सोई बाचिए सद शब्द जो मानी। कहते हैं कबीर साहब, जब मन चाहे राम मिलन को, जिसके लिए धरनीदास कहते हैं धरनी मन मिलबो कहाँ, तनिक माही बिल गाए। मन जो है वो सुमिरन में लगता नहीं है। थोड़ी देर सुमिरन करो तो मन कहीं चल देता है, मन अलग हो जाता है, बोर हो जाता है, तो मन में मिलता नहीं है। मन जो है वो लगता नहीं है, मन सुमिरन में मन नहीं लगता। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं कि धरनी मन मिलबो कहाँ, तनिक माही बिल गाए। मन को मिलन सराहिए इक में इक हो जाए। अगर हमारी चेतना जो है परमात्मा में लीन हो जाए, उसको कहते हैं राम मिलन कहते हैं। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, नानक लीन भयो अभियंतर ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी पानी में मिल करके एक हो जाता है, बस उसी तरह से हमको अपनी चेतना को परम चैतन्य गोविंद से मिला देना है, मिल करके एक हो जाना है। जिसके लिए मलुकदास कहते हैं साहेब मिल साहेब है। जैसे नदी समंदर में मिलती है तो नदी का पानी ऐसे मिल जाती है जैसे समंदर का पानी हो। तो ये राम मिलन हुआ। कहते हैं कबीर साहब, अज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले, जब मन चाहे राम मिलन को। ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले, और अगर ऐसा करना है तो जो ज्ञान का खजाना है, जो अमृत तत्व है, जो हमारे भीतर निरंकार जो आत्मा है, उसमें डुबकी लगाओ, ध्यान में डुबकी लगाओ, तब जाकर के बात बनती है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु ने ओंकार की जड़ी मुझे दिया है, और कहा कहो कछु कहत न आवे, मैं क्या वर्णन करूं। उस जड़ी का मुझे वर्णन नहीं हो पाता है। अमृत रस ही भरी, इतना मैं कह सकता हूँ कि वो जड़ी जो है वो अमृत रस से भरी है। उस जड़ी को खा लो, उस जड़ी को जान लो, तो भीतर अमृत तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। अब ताको मरम संत जन जानत, वह जो जड़ी है, वो जो ओंकार की जड़ी है, जिसके लिए सुल्तान बाहू कहते चंबे दी बूटी, वह जो बूटी है वो वास्तव में उसका भेद, उसका रहस्य संत ही जानते हैं। ताको मरम संत जन जानत, अब वस्तु अमोल परी, वह जो अमोल जो खजाना है, अमोल जो जड़ी है, वो सबके भीतर पड़ी हुई है। कहीं बाहर खोजने नहीं जाना है, बस भीतर ही वह जड़ी पड़ी हुई है। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधो, माया ठगनिया से ही नाता तोड़ ले। इसलिए कबीर का साहब कहते हैं, ऐ साधो, ऐ साधको, इस प्रकार उस जड़ी को प्राप्त करके, ओंकार को प्राप्त करके, नाम तत्व को जान करके, नाम तत्व का सुमिरन करके, फिर माया से ये जो संसार का फैलाव है, संबंधों का जो जाल है, इससे अपना नाता तोड़ लो। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीति। और जब ज्ञान की वो आंधी उठती है तो कच्ची दीवारें जैसे गिर जाती हैं, ऐसे ही संसार में जो माया की दीवार है वो गिर जाती है। माया टाटी उड़ गई लगी नाम से प्रीत। लोग देखते हो माया की वो जो घरों में, कच्चे घरों में माया जो टाटी बना लेते हैं, वो जब आंधी आती है वो टाटी उड़ जाती है। ऐसे ही जो अज्ञान की टाटी हमने बना रखा है, वो टाटी उड़ जाती है जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो संत वाणी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।